हेलो गाइस, इंग्लिश गुरु क्लास में आपका स्वागत है। मैं योगेश शर्मा इंग्लिश के गुरु चैनल आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी इस समय पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स नंबर 8 है, जिसका नाम है इंटरजेक्शन, उसके बारे में आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी जाएगी। जैसा कि नाम से ही है इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मय मतलब आश्चर्य। इंटरजेक्शन एक ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो फीलिंग्स आपकी हैप्पीनेस की हो या सोरो हो या एक नेचुरल सरप्राइज हो या किसी चीज के लिए आप किसी को आप एडवाइस कर रहे हो या किसी को संबोधित कर रहे हो। सारी चीजें जो भी हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो इंटरजेक्शन के माध्यम से हम शेयर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इंटरजेक्शन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which expresses sudden feelings। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो कि सडन फीलिंग्स, अचानक से उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त करता है, और इमोशंस ऑफ द माइंड, या हमारे मस्तिष्क में या हमारे मस्तिष्क के माध्यम से जो भावनाएं, फीलिंग्स निकलती हैं, इमोशंस निकलते हैं, उनके बारे में बताता है। इट इज नोटेशन इज, इसका जो नोटेशन है, संकेत चिन्ह है, वो जनरली एक छोटा सा डंडा और उसके नीचे बिंदी, जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं या एक्सक्लेम मार्क बोलते हैं। और इंटरजेक्शन के बाद ये एक्सक्लेम मार्क बहुत जरूरी है, तब हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो वर्ड है वो वास्तविकता में इंटरजेक्शन है। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो हम जब मैच जीत जाते हैं तो हमें खुशी होती है, तो खुशी प्रकट करने के लिए हम यूज करते हैं हुर्रे। वी लॉस्ट हिम, हमने उसे खो दिया या हमने उसको छोड़ दिया, तो दुख प्रकट करने के लिए यूज करते हैं ओ। गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकल जाओ, हम बोलते हैं ना इस प्रकार से। तो कार से बाहर निकलने के लिए हमने यूज किया है हे का यूज किया है। यू आर राइट, बिल्कुल सही हो। अप्रूवल देने के लिए हम यस का यूज भी करते हैं, और डिस अप्रूवल देने के लिए यूज करते हैं नो। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है अप्रूवल, यस यू आर राइट। एंड सेकंड सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस है आई कांट डू दैट। हम जब कोई काम की अपनी असहमति प्रकट करते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तो वहां हम यूज करते हैं नो। यू आर ऑल्सो हियर, ओ। अब ओ का यूज कर रहे हैं हम सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए, अरे तुम भी यहाँ हो। तो जब आप कोई चीज को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और सडनली आप चीज आपको देखने को मिल जाए या वो आपको मिल जाए, तो वहां हम यूज करते हैं ओ। उसके बाद यह What I heard this first time, सडनली आपको कोई चीज देखकर सरप्राइज हो, मैं तो सिर्फ पहली बार देख रहा हूँ या मैंने उसको पहली बार देखा है या इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, तो वहां यूज करते हैं व्हाट। यू हैव डन वेल, ब्रावो। ब्रावो जो वर्ड है वो कोई चीज को एप्लोज करने के लिए या उसको इनकरेज करने के लिए यूज करते हैं। तो ब्रावो मीन्स होता है शाबाश, आपने अच्छा किया है। इट इज पेनफुल, ये बहुत दर्दनाक है, कष्टकारक है, तो दुख व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं आउच। His father passed away, इस सेंटेंस हमने यूज किया वर्ड अलास। His father passed away, उसके पिताजी गुजर गए या उनका देहांत हो गया, तो ये दुख भरी बात है। इस दुख को प्रकट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अलास। अलास या ओ, दोनों का मीन्स होता है अरे। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं सेंटेंस के माध्यम से। अब कुछ आपके वर्ड्स हैं इंटरजेक्शन जो कुछ भाव प्रकट करते हैं, उन भावों को मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ। जैसे वर्ड दिया आपका जॉय, जो मीन्स होता है हिंदी में हर्ष, प्रसन्नता, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हुर्रे। हा डबल टाइम यूज करते हैं हम, तो वो यूज करते हैं हम इसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, जो व्यक्त करने के लिए। सेकंड दिया जाए वर्ड सोरो। सोरो मीन्स होता है दुख। दुख प्रकट करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं इंटरजेक्शन के रूप में, वो होता है अलास, आउच, हा। सिंगल टाइम जो होता है हा, वो यूज करते हैं हम किसके लिए? सोरो के लिए। और डबल टाइम जो यूज करते हैं हा, वो यूज करते हैं जॉय के लिए। थर्ड दिया है सरप्राइज। सरप्राइज का हिंदी में होता है आश्चर्य। एक नेचुरल सरप्राइज व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं ओ, वाट, गुड गॉड। वाट बोलते हैं हम लोग, क्या, अचानक ये कैसे हो गया, तो हम वो सरप्राइज व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं ओ, वाट, गुड गॉड। फोर्थ जो है आपका वो है अप्रूवल। हम कोई चीज के लिए स्वीकृति देते हैं या उस चीज का अनुमोदन करते हैं, उसके लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं इंटरजेक्शन रूप में। जैसे कि
ब्रेवो, शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया है। तो ये आपने उस चीज को अप्रूवल भी किया और उसको एनकरेज भी किया। तो जो अप्रूवल है वो ब्रावो के रूप में, वेल डन के रूप में और ओके के रूप में हम प्रदान करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मीन्स होता है कोई चीज की निंदा करना या किसी चीज के प्रति मन में ग्लानि होना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर सेम। फॉर सेम का हिंदी मतलब होता है शर्म करो। जो सेकंड वर्ड दिया है फाई, वो एक फ्रेंच वर्ड है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेम। फाई जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शर्म करो। 6 जो है आपका वो है कॉलिंग। संबोधन करने के लिए हम यूज करते हैं कुछ वर्ड होते हैं हेलो, ओए, हाय, हो। जनरली हम हेलो, हाय इनका यूज व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के लिए करते हैं। मॉडर्न जो बच्चे हैं वो सब हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं। कुछ लोग ओए भी बोलते हैं, बोले ओए अबे, तो उस टाइप से ओए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट 7 है आपका अटेंशन। अटेंशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ध्यान देना, किसी व्यक्ति का अपने प्रति ध्यान आकर्षित करना। उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड्स कुछ हैं लो, लिसन, लुक, बिहोल्ड। लुक मतलब देखो, लिसन मतलब सुनना। हम उस चीज के लिए आकर्षित करते हैं। एक जो आपको वर्ड दिया है बिहोल्ड, बिहोल्ड जो वर्ड है इसका मीन्स होता है सी। तो विलियम शेक्सपियर ने एक पोएट्री लिखी थी जिसका नाम था द सॉलिटरी रीपर। उसमें पोएट्री की स्टार्टिंग बिहोल्ड से हुई है, जिसका मीन्स होता है सी। नेक्स्ट वर्ड है लास्ट में डाउट। डाउट का मीन्स होता है संदेह करना कोई चीज पर। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हम, एर, विभिन्न प्रकार से लोग डाउट करते हैं, कुछ हम बोलते हैं, कुछ यूं बोलते हैं। तो ये जो इंटरजेक्शन टॉपिक है जिसमें अपनी सडन फीलिंग्स हमारे मुंह से कुछ भी निकल सकता है, ओए, अवे, हम, हूं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारी सडन फीलिंग्स और हमारी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। आशा करता हूँ शॉर्ट में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ी सी जानकारी दी है, आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट के माध्यम से आप अपने ओपिनियंस शो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति या कोई व्यूअर हमारे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और ऑल पर जाके क्लिक करें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस आसानी से मिलते रहें। और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, भाई बहनों को वीडियो शेयर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ ले। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, टेक केयर।